तो विधानसभा चुनाव में भारत वाहिनी जो पार्टी है प्रत्याशी बनकर कई जगह पर चुनाव फाइट में आगे है। भारत वाहिनी पार्टी ऐसे ही एक प्रत्याशी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से भी लड़ रही है, जिसका नाम है इंदु कुमार चोपड़ा। वो प्रत्याशी हैं जिनके पास ना तो बीजेपी की तरह कोई लंबा चौड़ा तामझाम है और ना ही उनके पास कोई लंबी लिस्ट है स्टार प्रचारकों की। बावजूद इसके सुबह को अकेले ही चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले चोपड़ा के साथ शाम को जब प्रचार थमता है तब सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो जाती है। अपने ही बीच के साथी को चुनाव में खड़ा देखकर लोगों को सहानुभूति हासिल करने वाले इंदु कुमार चोपड़ा ने बात की हमारे जन टीवी से। चुनाव में जहां बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो बिना तामझाम के और बिना किसी स्टार प्रचारकों को बुलाए बड़ी ही सादगी से अपना काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर से भारत वाहिनी पार्टी के प्रत्याशी इंदु कुमार चोपड़ा की, जो इस समय भी डोर टू डोर जाकर अपनी जो कॉलोनी के लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं। इंदु कुमार चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बहुत तामझाम के साथ में पार्टियां जो है चुनाव प्रचार कर रही है, बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है उनको बुलाया जा रहा है, मोटी राशि भी चुनाव में खर्च की जा रही है, लेकिन आप बड़े ही साधारण तरीके से मैदान में हैं। क्या है आखिर आपकी इस सादगी का, जो आप क्या लगता है आपको कि इस सादगी से ही आप चुनाव जीत पाएंगे? सब मैं देखिए, मैं बहुत बड़ी सादगी से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं इस भारत वाहिनी पार्टी का पूरे दम के साथ में, मेरे साथ में जो कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, सभी प्रकार के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मेरे को सभी जातियों का पूरा संपूर्ण बहुमत के साथ में मैं इनके साथ में, ये देखिए इस वक्त रात्रि का समय हो चुका है, इसके बावजूद भी मेरे साथ में आप ये काफिला देख रहे हैं, जन पूरा तन के साथ में मेरे साथ सहयोग रहे और मैं घर घर जाकर के मैं पहुंचूंगा। और ये तो आने वाला समय जो 7 दिसंबर को जो मतदान होगा, वो 11 तारीख को जब रिजल्ट होगा उसको आपको पता लग जाएगा कि इंदु कुमार छोटे से कार्यकर्ता के साथ में बहुत बड़ी तादाद के साथ में भारी बहुमत में ये जीते हैं। और ना मेरे पास में कोई स्टार प्रचारक है, मैं कोई छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इन कार्यकर्ताओं के साथ ही मेरे को बड़ा जोश, आगे से आगे जोश बनता जा रहा है और इन कार्यकर्ताओं की वजह से ही मैं आगे बहुमत में जीतूंगा। चुनाव प्रचार का एक रंग ये भी है, लोग भी जुड़ रहे हैं इंदु कुमार चोपड़ा के साथ में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि उस तरफ बड़े तामझाम वाली पार्टियां हैं, आप एक ऐसे प्रत्याशी के साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि यहाँ आदर्श नगर से अशोक पंडामी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी उम्मीदवार अपने खड़े किए हैं, ऐसे में आप इनके साथ क्यों लगे? देखिए, हम घर घर जाए आदर्श नगर के विधानसभा के, हम हर घर में गए, जहां भी हम गए और बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का बहिष्कार पाया गया है। जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उठ चुकी है। अब उनको मानना है कि आपको तीसरा विकल्प आए, तीसरा विकल्प चाहिए। आप क्या कहेंगे? ना तो हमें कांग्रेस चाहिए, ना हमें बीजेपी चाहिए, हमें तीसरा विकल्प चाहिए कम से कम। और नई पार्टी ही जो हमारे उद्धार करेगा, हमारे मोहल्ले काम करेगा, हमारे एरिया काम करेगा, हमारा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र काम करेगा। तो थर्ड फ्रंट की इस बार बात कही जा रही थी, भारत वाहिनी पार्टी हो, चाहे से हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, बीजेपी कांग्रेस का गणित इस बार लगता है कि शायद कुछ ऊपर नीचे रह सकता है, बिगड़ सकता है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई बड़ा तामझाम नहीं है। ठीक है, हमारे पास बड़ा तामझाम नहीं है, बीजेपी के पास बड़ा तामझाम है, कांग्रेस के पास बड़ा तामझाम है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा तामझाम हमारी आदर्श नगर की पब्लिक है। सबसे बड़ी पावर हमारे पास, हमारे भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे साथ हैं। हमारे पे सबसे बड़ी शक्ति आदर्श नगर की जनता है। तो आदर्श नगर की जनता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। साधारण तरीके से प्रचार करते हुए आदर्श नगर के प्रत्याशी इंदु कुमार चोपड़ा का चुनावी प्रचार। महेश सिसोदिया के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।